दिल्ली की चहल पहल के बीच एक भरोसेमंद नौकर ने अपने मालिक को दिया धोखा। 55 लाख रुपए नकद, एक बैग और एक फोन कॉल के बाद छा गया सन्नाटा। ना कोई सुराग, ना कोई पता। पुलिस के लिए ये महज चोरी नहीं बल्कि समझ और मुस्तैदी का ऐसा खेल था जिसमें हर कदम पर आरोपी अपने ठिकाने और पहचान को बदल रहा था। पीछे पीछे थी पुलिस की टीम जो हर सुराग को ढूंढकर इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी थी। हुआ यूं कि दिल्ली में संपत्ति व्यवसायी नंद किशोर द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय लॉरेंस रोड दिल्ली में नरेंद्र शर्मा नाम का एक युवक कुछ साल पहले भी उनके यहाँ काम करता था। उसके बाद अब वो बतौर डिलीवरी बॉय काम कर रहा था। क्योंकि पहले से जान पहचान थी, इसी कारण बिना किसी वेरिफिकेशन के उन्होंने नरेंद्र को नौकरी पर रख लिया। फिर एक रोज नंद किशोर जी ने उसे 55 लाख रुपए नकद देकर एक ग्राहक को संपत्ति लेन देन हेतु पहुंचाने के लिए सौंप दिए। यहीं से नरेंद्र के छिपे हुए मंसूबे सामने आ गए। दरअसल उसे पैसे की जरूरत थी और इसीलिए वो नौकरी पर वापस आया था। वो मौके की तलाश में था कि किसी बड़े लेन देन का जिम्मा उसके ऊपर आए और फिर वो पैसे लेकर उड़ जाए। अब सुनिए डीसीपी नॉर्थ वेस्ट श्री भीषम सिंह से इस मामले की और जानकारी और कैसे सुलझी ये गुत्थी। केशवपुरम थाना के इलाके में एक सनसनीखेज चोरी का मामला हुआ, जिसको पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद, टेक इन्वेस्टिगेशन और रेड्स के बाद सुलझा लिया गया है, जिसमें कि एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 100% रिकवरी हुई है, जिसमें 55 लाख रुपए नंद किशोर जी के कैश को लेकर चंपत हो गया था और उसको इंस्ट्रक्शन थी ये कैश बिजनेस पर्पज़ से कहीं पर डिलीवर करना था। वहाँ डिलीवर ना करके वो हरियाणा में भाग गया और बाद में पुलिस की टीम ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया। नकदी बैग लेकर निकले नरेंद्र ने कुछ समय बाद फोन किया और बोला कि ग्राहक अभी उस स्थान पर नहीं पहुंचा है, पर उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और वो हो गया गायब। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस और थाना केशवपुरम की संयुक्त टीम गठित की गई। इसका नेतृत्व एसएचओ केशवपुरम सत्येंद्र कुमार और एएटीएस इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी द्वारा और एसीपी रंजीत ढाका ऑपरेशन सेल के सुपरविजन में किया जा रहा था। टीम में सब इंस्पेक्टर रवि सैनी, एएसआई विनोद, हेड कांस्टेबल परमजीत, परविंदर, प्रवीण, कमलकांत, कांस्टेबल शुभम, करण, ओम प्रकाश, एएसआई सत्यवीर, हेड कांस्टेबल मोहित, रमेश, महिला कांस्टेबल सपना शामिल थी। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सर्वेलेंस और 200 से अधिक कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार छापेमारी की गई। प्रारंभिक जांच में पता लगा कि अभियुक्त नरेंद्र शर्मा ने सबसे पहले अपना फोन ऑफ किया और पैसे लेकर ऑटो से निकला। फिर सीसीटीवी फुटेज की मदद से पता लगा कि वो बस से हरियाणा के धारूहेड़ा में पहुंच गया है। पुलिस टीम वहां पहुंची तो पता लगा कि वहां से उसने एक टैक्सी किराए पर ली और अपने गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर पुलिस टीम को पता लगा कि उसने वहां कुछ समय बिताया तो था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है। तकनीकी सर्वेलेंस की मदद से पुलिस को पता लगा कि वो अपने दोस्त के साथ अब हैदराबाद जा रहा है। पुलिस टीम के हैदराबाद पहुंचने से पहले ही वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। चंडीगढ़ में सीसीटीवी के विश्लेषण से पता लगा कि वो सड़क के रास्ते से दिल्ली की ओर निकल पड़ा है और इसी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सराय काले खां बस अड्डे पर इस शातिर चोर को दबोच लिया और 55 लाख रुपए की पूरी राशि बरामद कर ली। पूछताछ में 27 साल के नरेंद्र शर्मा ने अपने अपराध को स्वीकार किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाले नरेंद्र शर्मा ने आसानी से पैसे कमाने के लालच और शानो शौकत भरी जिंदगी पाने की कोशिश में इस अपराध की योजना बनाई थी।
उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार स्थानों को बदलता रहा। लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की पहुंच से बाहर तो जा नहीं सकता और हर अपराध के सफर का अंत तो आखिर में सलाखों के पीछे ही होता है। गिरफ्तारी के बाद चोरी की पूरी राशि यानी कि 55 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। आइए अब सुनते हैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट श्री भीष्म सिंह से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां और सुझाव। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कई थाना इलाकों में इस तरह से कई बड़ी चोरियां हुई हैं जिसमें घर के नौकर नौकरानी या अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर कई तरह की चोरियां अंजाम दिया है। जैसे कि शालीमार बाग में एक कंप्लेनेंट है संजय अग्रवाल, उनके घरेलू नौकर ने, जो कि 2 दिन पहले पुराने नौकर के रेफरेंस से आया था, उसने 1,25,00,000 की चोरी की थी, जिसको बाद में पकड़ लिया गया और ये पाया गया कि इसका कोई सत्यापन नहीं हुआ था। दूसरा ऐसा ही मामला मॉडल टाउन थाने का सामने आया है, जिसमें घरेलू नौकर जो कई सालों से बिजनेसमैन के घर पर नौकरी पे था, उसने बिहार से अपने दोस्तों को बुलाया और इस चोरी को अंजाम दिया, जिसमें लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की कैश और ज्वेलरी चोरी की गई थी। उनको भी बाद में पुलिस ने पकड़ लिया है और काफ़ी 80% के करीब उनकी रिकवरी हो गई है। जैसे कि इन बिजनेसमैन ने सर्वेंट को रखा तो इसने कभी भी इसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी। इससे पुलिस को चोर को ढूंढने में काफ़ी कोशिश करनी पड़ी और उसकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने में कई दिन लग गए। अगर कहीं इन्होंने इसका वेरिफिकेशन कराया होता तो उसके एंटीसीडेंट हमें पहले से ही पता चल जाते, या तो वो सर्वेंट को नहीं रखते और रखते तो एटलीस्ट उसके बारे में ये जानकारी होती कि ये कहाँ का रहने वाला है, इसका स्थायी पता क्या है और इसके एसोसिएट या फैमिली मेम्बर कौन कौन है। हम बार बार ये आम जनता से अपील करते हैं कि आप जब भी कोई सर्वेंट रखें या कोई किराएदार रखें तो आप हमेशा उसका सत्यापन करवाएं और लोकल पुलिस में उसकी इत्तला दें, जिससे कि आने वाले समय में कोई अनहोनी घटना या चोरी की घटना या किसी भी तरह की कोई घटना अगर हो तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके, या अगर वो सस्पिशियस हालात का व्यक्ति है या उसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स कहीं पे हैं तो एटलीस्ट आप इस तरह के नौकर या किराएदार को अपने घर में रखने से बच सकते हैं। तो यह था सजग और सतर्क रहने की सलाह देता एक और एपिसोड। ये था आज का किस्सा खाकी का।